बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अथलाना की आवाज़ के साथ मैं हूँ निसार अहमद ख़ान। हमारे साथ आज मेहमान हैं हमारे मोहतरम जनाब इफ्तिखार अशरफ साहब, यूनियन कौंसल बिसाड़ी से डिस्ट्रिक्ट कौंसलर। अस्सलाम वालेकुम इफ्तिखार साहब। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। इफ्तिखार साहब कैसे हैं? अल्लाह का एहसान है, सब ठीक साहब। इफ्तिखार साहब, आप जिस यूनियन कौंसल से मुंतखब हुए हैं वहाँ से बहुत से ऐसे इलाके हैं जो बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं, जिस तरह खुन्नी, चंबीबाड़ी, नाड़गवाला, शेर मंजी तड़ा, कसलांडा और पोठी। ये वो लोग हैं जिन्होंने आपको भारी अक्सरियत में वोट दे के कामयाब करवाया और उनकी बहुत सी उम्मीदें हैं आपसे वाबस्ता हैं। उन इलाकों में अभी तक कोई काम नहीं हुआ और जब आपने इलेक्शन मुहिम का आगाज़ किया था तो आपने पानी का वादा किया था उनसे। तो सर, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अथलाना की आवाज़ के साथ निसार साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि और इनको मैं मुबारकबाद भी पेश करता हूँ कि जिन्होंने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया और ये अपना एक चैनल लॉन्च किया है। मैं इनकी टीम को और टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। उसके बाद रहा सवाल है लोगों का कि बल्दियाती इलेक्शन में उन्होंने मुझे वोट दिया और अल्हम्दुलिल्लाह के डिस्ट्रिक्ट काउंसलर मुझे मुंतखब करवाया। मैं जिन लोगों के आपने नाम लिए हैं, मसलन नाड़गवाला से ही स्टार्ट करूँगा। नाड़गवाला, शेर मंजी त्याड़ा और ये कसलांडा थाना से भी कुछ लोग हैं मेरी फेवर में आए थे। उन्होंने भी गालिबन वोट ये नाड़गवाला के पोलिंग स्टेशन पे पोल किए हैं। इसी तरह चम्बीबाड़ी है, खुन्नी है और ये ऊपर बाटाकोट का तमाम एरिया ऊपर वाला जितना भी है, ये इन सारे लोगों का मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मुझ पर इतना ट्रस्ट किया है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इनकी उम्मीदों पे पूरा उतरें। उसके बाद जहाँ तक आपने बात की कि लोगों की उम्मीदें, तो बिल्कुल लोगों की उम्मीदें होनी भी चाहिए थी, क्योंकि 2 साल इलेक्शन को मेरे ख्याल में गुजर चुके थे, जनरल इलेक्शन को ना, तो आज तक शायद कोई काम ऐसा नहीं मुझे दिखाई दिया जो यूनियन कौंसल बिसाड़ी में मौजूदा हुकूमत की तरफ से या मिनिस्टर साहब की तरफ से कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो जो आज तक मेरे ख्याल में हुआ हो। मेरी नज़र में तो कोई ऐसा नहीं आया। हमारी कोशिश होती है कि लोगों को रिलीफ देना। बेसिक मेरा माटो भी यही था कि लोगों को रिलीफ यही है कि अभी जहाँ तक मैं शोर कर सकता हूँ तो वो तो कर सकता हूँ। हमारे इख्तियार में जो कुछ है वो आप सारों के सामने है कि हमारे इख्तियार में क्या है। मसलन अभी जो पंजाब के फंड्स वगैरह आए हैं वो सारे मिनिस्टर साहब के अकाउंट में वही लोग यूटिलाइज़ कर रहे हैं। तो आज तक हमारा जो एजाज़िया होता है गवर्नमेंट की तरफ से वो भी हमें नहीं दिया गया। तो इट मीन्स कि ये इलेक्शन कराने का शायद कोई फ़ायदा आज़ाद कश्मीर के अंदर मेरे ख्याल में अपनी मैं यूनियन कौंसल या हल्के की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल आज़ाद कश्मीर की बात कर रहा हूँ कि आज़ाद कश्मीर के अंदर ये इलेक्शन कराने का मकसद फेल हो गया है। ठीक है, अथॉरिटीज़ वो वाली तो हमारे पास हैं, जिस तरह चले एक तहसील की सतह या डिस्ट्रिक्ट की सतह पे वो तो हमारे पास इख्तियारात हैं, लेकिन वो कागजी इख्तियारात हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए थे जो लोकल रूट लेवल से ग्रॉस लेवल से सियासत स्टार्ट होती है और ऊपर तक बंदा ऐसे ही ग्रोथ करता है। तो फंड्स के हवाले से ही बेसिक बात करूँगा कि अगर गवर्नमेंट हमें फ़ंड देती तो वो वाले फ़ंड हम इन लोगों पे लगाते और लगाने भी चाहिए थे। तो मेरे ख्याल में मैं मौजूदा गवर्नमेंट जो बैठी हुई है, मैं अपना मिनिस्टर साहब हैं फ़हीम साहब, मेरी आवाज़ उन तक भी जा रही होगी। मैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि बिसाड़ी से भी मेरे ख्याल में आप एक लिहाज से जीते थे, क्योंकि ये जितने भी पोलिंग स्टेशंस हैं इन्होंने बताए हैं, नाड़गवाला से लेके तो ये नंबल का पोलिंग स्टेशन इन्होंने विन किया था, जहांगीर से पोलिंग स्टेशन विन किया था। एक बिसाड़ी मरकज़ से ही मेरे ख्याल में फ़हीम साहब नहीं जीते थे, तो इट मीन्स के बाकी पोलिंग स्टेशन इन्होंने विन किए थे ऑलरेडी। तो 2 साल की कारकर्दगी फ़हीम साहब की देख के तो मेरे ख्याल में काफ़ी लोगों के माइंड चेंज हो गए थे कि 2 साल में अगर कुछ नहीं हुआ तो आगे शायद कुछ ना भी हो। तो मैं कहता हूँ ऐसी उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। चले अभी मिनिस्टर साहब का काफ़ी टाइम बाकी है, 3 साल हैं मेरे ख्याल में, 2.5 से 3 साल हैं। तो 3 साल के अंदर फ़हीम साहब को भी चाहिए
کہ ان ایریاز کے لیے کچھ نہ کچھ 2 4 5 ایسے پروجیکٹ یونین کونسل بساڑی کے اندر وہ چھوڑ دیں تاکہ یہ لوگ ان کو یاد رکھیں، کیونکہ بندہ ایک دفعہ الیکشن نہیں لڑتا، میرے خیال میں دوبارہ اس ایریے کا لازمی وزٹ کرتا ہے یا وہاں سے پھر ووٹ مانگتا ہے۔ جو پولیٹیشینز ہوتا ہے وہ کبھی بھی سیاست نہیں چھوڑ سکتا، شاید میرا جو ماٹو ہے جس طرح میں سمجھتا ہوں۔ اسی طرح آپ نے بات کی ہے کہ پانی کی بالکل میں نے بات کی ہوئی ہے۔ پانی جو گورنمنٹ دیتی ہے، آپ کو پتہ ہے 1.5 لاکھ لوکل گورنمنٹ میں دیتی ہے، تو وہ آج کل شاید 120 فٹ بھی نہیں بنتا یا 100 فٹ بھی نہیں بنتا، جس حساب سے آج کل مہنگائی کا دور چل رہا ہے۔ تو میں نے اپنے ایک ایفرٹ سے انشاءاللہ لوگوں کے لیے کسی سورس کے تحت میں نے کوئی کام کیا ہوا ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ اس پہ کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہا تو یونین کونسل بساڑی کے اندر جو پانی کا مسئلہ ہے، بالخصوص باٹا کوٹ، ٹھنی اور منجی تیڑا اور چمبی باڑی، یہ جو سارے ایریے ہیں تقریباً ان ایریاز کے لیے میں نے اسپیشل ایفرٹ کی ہوئی ہے کہ میری مائیں بہنیں اور میری جو چھوٹی بیٹیاں، ان ساروں کے لیے ایسی ایفرٹ کی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ساروں کے دعائیں قبول کرے اور مجھے اپنے ماٹو میں کامیاب کرے۔ انشاءاللہ پانی کے مسائل میں کوشش کروں گا ان کے حل کرنے کی، کچھ جہاں تک دور ہو سکے، جو میری وساطت میں ہوا، جو کسی تھرو ہوا یا کسی سورس کے تحت میں نے کام کیا، انشاءاللہ وہ کریں گے۔ بہت شکریہ افتخار صاحب، اور مجھے امید ہے کہ یہ پیغام سننے کے بعد فہیم اختر ربانی صاحب یہ جو پسماندہ علاقے ہیں جہاں ضرور کام کریں گے، اور تاکہ وہ لوگ بھی بہترین زندگی گزار سکیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔